मेहरदीन सन ऑफ शरीफ खान को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर बना के दिया है। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है सत साहिब समृत कबीर जी दे सदामा दा महल, रोटी कपड़ा सिक्ख्या ਅਤੇ मकान हर गरीब ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਬੀਰ ਭਗਵਾਨ। संत रामपाल जी महाराज जी ਵੱਲੋਂ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा लाभपात्र का नाम मेहरदीन सन ऑफ शरीफ खान, पिंड कोरियां, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब, भारत। निर्माण का साल 2025। जैसा कि आपने देखा भी अभी कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त भी हैं और गांव वाले भी हैं, तो सारी जानकारी आपको यहाँ एकजुट करके देंगे भी किसका क्या मतलब है। जैसे कि जतिंदर जी यहाँ लिखा हुआ है समृत कबीर जी दे सदामा दा महल, तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से खोल के बताएं। देखिए क्या है, जैसे समर्थ कबीर जी दे सुदामा का महल, पंजाबी में लिखा हुआ है कि कबीर समर्थ ने अपने एक सुदामा का घर बनाया है। जैसे हम हिस्ट्री में सुनते थे पहले कि द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण जी ने सुदामा का घर बनाया था और यानी उसके बिना मांगे, तो ऐसा ही काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। तो यहाँ पे जो घर है ये कबीर जी का जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को बताते हैं और उनका ये मानना है कि जितना भी जो भी कृपा होती है ये कबीर जी कृपा करते हैं। यानी यहाँ पे जो मेहरुद्दीन है, मोहम्मद मेहरुद्दीन है उर्फ काला, जो कोरिया गांव के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी के यानी कबीर साहब के जो है सुदामा है और उनको ये घर जो है कबीर साहब ने बना के दिया है। तो ये समर्थ वर्ड जो है, समर्थ वर्ड क्लियर करता है कि समर्थ वो है जो कंप्लीट है, यानी कि जो सब कुछ देने में सक्षम है। तो घर देने में, रोटी कपड़ा देने में, और जैसे ही आपने देखा बाहर स्लोगन भी लगा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये देके दिखाया। आपका कहने का मतलब ये है भी जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, उस मुहिम के तहत लोगों को अकेला राशन ही नहीं, राशन के साथ साथ जो है वो लोगों को घर भी बना के दिया जा रहा है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। साथ साथ में मैं कैमरामैन से बताऊंगा भी आप जो घर है वो भी साथ साथ में हमारे दर्शकों को दिखाते जाओ, ताकि सभी को पता चले भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार को घर बना के दिया है क्या है, दिखने में किस क्वालिटी का जो है मटेरियल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर आपने नीचे आपको दिखाएंगे, ये ऊपर का फ्लोर है। ज़्यादातर आपने घरों में देखा होगा जो ऊपर का फ्लोर है वो बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जहाँ किसी भी किस्म की जो है वो कमी नहीं छोड़ रखी। पूरा जैसे परिवार है, बच्चे हैं, देखो धूप सेकने की भी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर के लिए छोड़ी हुई है। पीछे कमरा बना हुआ है, आगे जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो खुला छोड़ रखा है। कहीं आप टूटियाँ देख सकते हो, वहाँ टूटियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था जो है वो चल रही है। देखिए हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ देखिए ग्रिल लगाई गई है, ग्रिलों के साथ की है प्रोटेक्शन है। बच्चे छोटे हैं, कहीं कोई नुकसान किसी को ना हो जाए, ये सुरक्षा के को आगे देखते हुए ये जो है पूरी जो ग्रिल्स हैं यहाँ लगी हुई हैं। ऊपर पानी की व्यवस्था की है कि परिवार ऊपर बैठ के कहीं बार कुछ अपना कोई काम करना चाहता है, कपड़े धोना चाहता है या और चीज़ करना चाहता है तो नीचे ऊपर व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ जो कमरे में जो है शीशे, जो खिड़कियाँ हैं ताकि हवादार कमरा है, और इसके अंदर भी ग्रिल और जितना भी इसका आसपास का जो अंदर का भी अगर आप देखोगे तो बढ़िया दरवाजे। पीछे से देखिए बेल की आवाज़ भी आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब परिवार को वो सुविधा भी दी है भी ताकि अगर कोई घर में आए तो प्रॉपर मतलब बेल भी लगा के दी गई है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इससे ये चीज़ होती है कि जो परिवार है वो गरीब नहीं बल्कि उनको दूसरे परिवारों को बराबर ला के खड़ा करने वाली बात है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ देके जो परिवार महसूस ही ना करे कि वो औरों के बराबर नहीं है। बहुत एक अच्छी पहल देखने को नजर आ रही है। पंखे तक लगा कर दिए गए हैं। सही बात है, पंखों की जो क्वालिटी है वो भी आप देखो, ओरिएंट कंपनी के पंखे हैं ये। मतलब ऐसा नहीं है, आजकल क्या होता है अभी देसी और कंपनी के रेट में भी डबल का फर्क होता है, तो ये भी एक देखने वाली बात है भी जो पंखे भी हैं वो भी कंपनी के लगा के दिए गए। जी बिल्कुल, काम चलाऊ काम नहीं है कि थोड़े दिन चीज चली और उसके बाद खराब हो गई या एक कोई टेम्परेरी सिस्टम कर देना। ये परमानेंट सिस्टम जैसा है, हर चीज है जो अच्छी क्वालिटी में। जैसे यहाँ के पीछे थोड़ी देर पहले बताया भी था, यहाँ किसी जो गांव के मौजूदा सरपंच थे कि जो उन्होंने बार बार एक चीज पे ऊपर बहुत जोर दिया कि
जितना भी सामान लगा हुआ है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान लगा है, हर चीज़ बेहतर लगी है। उन्होंने बीच बीच में राउंड किए यहाँ पे, और एक पंच ऐसे थे जो वो मिस्त्री का कार्य करते थे। वो मैं खुद मिस्त्री हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे जो वो काम कर रहे थे, जो मटेरियल यूज़ हुआ वो सेवा भाव के अकॉर्डिंग और जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि जैसे घपलेबाजी होती है, आम सस्ता घर बनाने का किसी को ठेका दे देती है। वो सेवादार ही इस काम को करके गए। बिल्कुल, आपने जो भी बात बोली ये बहुत गौर फरमाने वाली बात है। कहते हैं अभी अगर सेम काम को करने वाले दो बंदे कहीं इकट्ठे हो जाएं, वो दूसरे के काम में कमियां निकालते हैं। पर यहाँ देखने वाली बात यही मेन बात थी भी उस बंदे ने जो खुद भी मिस्त्री है और गांव का पंच है, वो भी इस चीज़ की तारीफ करके गया भी जो घर बना है, जो मटेरियल लगा है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और एक चीज़ जो मुझे उसमें खास लगी, वो बोल रहे थे भी मतलब किसी ने भी कोई चीज़ घपला नहीं किया, जो चीज़ आई बढ़िया क्वालिटी की लेकर आए। क्योंकि आम समाज में क्या हो रहा है भी लोग हर किसी जहाँ से पैसा खाने की कोशिश करते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं से अपने भक्तों को ऐसा बना रखा है। ये सुना है भी अगर कहीं पर 10 रुपए बच्चे को गिरे मिल जाएं तो वो उठा के खुद रखने की जगह वो बंदा ढूंढेगा भी ये 10 रुपए किसके हैं, नहीं तो वो गोलक में जाके डाल देता है। इतनी बढ़िया शिक्षा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने भक्तों को देते हैं जी। और एक बात और देख रही, जो वो सरपंच पंच हैं, जो मिस्त्री बताया, जिनका मैंने बताया, हाँ यकीनन उन्होंने बड़े सच्चे हृदय से प्रशंसा की है। नहीं तो वो कहते हैं ना कि भी एक कौम का या एक ही कार्य करने वाले एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन उसने सच्ची प्रशंसा की है और संत रामपाल जी महाराज जी का उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया है। एक गुजारिश और करके गए हैं कि ऐसे ऐसे 2-3 घर और हमारे गांव में बनने चाहिए, क्योंकि उनको और भी कोई जरूरतमंद परिवार है यहाँ पे उनको नजर आ रहे हैं। आपने देखा ही है, देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो लगातार घर बन रहे हैं, आज एक घर तो कोरिया में दिया जा रहा है, दूसरा ये भी है भी जलंधर में भी एक परिवार को जो है वो घर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सौंपा जा रहा है। जैसे अब इनकी प्रार्थनाएं आई हैं, इसका भी जो है प्रार्थना रिटर्न रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाएगी। जैसे ही जवाब आता है, इनका भी जो कार्य है बड़ी जल्दी से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये तो यकीन करने वाली बात है। अगर वो अन्नपूर्णा मुहिम के क्राइटेरिया में आता है तो यकीनन वो घर भी बनेंगे। और जलंधर शहर के अंदर जो दूसरा आज घर आप बता रहे हो कि वहाँ पे सौंपा गया है, वो भी यकीनन वो बिल्कुल शहर के बीच में है। जैसे ये गांव के बीच में है, ऐसे ही वो शहर के बीच में है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये लगातार तहलका मचाती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कौन सा आशीर्वाद दे दिया जो लोगों को राशन से लेके घर तक मिलने लग गए। बिल्कुल, लोग मजाक करते हैं, मतलब लोग बोलते हैं भी तुम्हारे गुरुजी ने, तुम भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उनको मजाक करते हैं लोग भी तुम्हारे गुरुजी ने इतना कौन सा खजाना दबा रखा है। कहते हैं जितने का सरकारों का बजट नहीं होता उतने तो संत रामपाल जी महाराज जी ने गाँवों को पाइपें दे दी जो रोड के ऊपर पड़ी हैं। जी जी, देखो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसी स्थिति में मदद करते हैं जिस मदद के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, और आप वैसी स्थिति में मदद कर देते हैं। अभी कल की बात है, हमें एक व्यक्ति ने बताया कि भी जब ये बाढ़ हरियाणा के अंदर आ गई थी, उस समय 4-5 लोग चारपाई पे थे कि वो उन्होंने अपना जो ज़िंदगी से एक अपना मुंह मोड़ लिया था कि भी अब हमारे कोई मतलब बचने की उम्मीद नहीं है, कि गाँव के हालात ऐसे हो गए, अब हम क्या खाएंगे क्या रहेंगे। लेकिन जब उनको एक खबर मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जो बरवाड़ा हिसार वाले हैं, जिनको धनाना आश्रम के धनाना रत्न के नाम से भी नवाजा गया है, अब उन्होंने बताया कि जब उनके पास वो खबर पहुंची तो तुरंत वो चारपाई से खड़े हो गए, जैसे किसी ने कोई शक्ति उनके अंदर भर दी हो। और वो फटाफट वो, कि उनको पता लगा कि मोटर और पाइप मिलेगी, और उन्होंने बहुत वो सारा मिलके सारा उस प्रोसेस को किया, और जो मोटरें उनको मिली फिर उन्होंने लगाई, पानी निकला, और आज वो लोग जिंदा है। और उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि आत्महत्या से बच गए, नहीं तो फांसी खाते या फिर ऐसे ही चारपाई में मर जाते। जैसे आपने बोला भी फटाफट चारपाई से उठा, ये चीज़ यहाँ भी देखने वाली है। मेहरदीन जी का जो घर बना है, यहाँ भी जो पहली बार जब राशन आया था तो उनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने एक ऑपरेशन तो कर दिया था और आगे ये बताया था भी एक स्टंट डल गए और भी स्टंट डलेंगे, उसके बाद काम चलेगा। और जब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरी या तीसरी बार राशन भेजा, उसके बाद मेहरदीन जी की जो स्टेटमेंट थी वो ये बता रहे थे भी डॉक्टर ने बोला है भी आपको आगे जो है वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आप दवाइयों से ही ठीक हो जाओगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जो यहाँ राशन आ रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये प्रसाद रूप में जो है वो राशन आ रहा है, और उससे लोगों के जो दुख दर्द हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन कोई ना कोई रिश्ता जरूर संत रामपाल जी महाराज जी से
मोहम्मद मेहरुद्दीन का रहा होगा, जो ऐसी ना कोई जान पहचान, ना ही इनके शिष्य है, ठीक है, तो कि उन तक ये मदद पहुंच पाना, उनका घर बन जाना, राशन, फिर बीमारी में उपकार होना, यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि पड़ोसियों तक भी ये जो है मदद पहुंची है। वो कैसे पहुंची है? जब इस घर में जब पहली बार राशन देने के लिए लोग आए थे, उस समय पड़ोसी ने बताया कि भी इनका कर्ज रहता है और जो वो चुका नहीं पाया। तो मतलब कर्ज भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका सारा चुकाया। मतलब कि मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि पड़ोसी को उम्मीद हुई कि ये व्यक्ति तो मेरा कर्ज नहीं दे सकता और शायद ये संस्था वाले या संत रामपाल जी के जो लोग आए हैं ये दे सकते हैं, तो उसने भी डायरेक्ट उनसे प्रार्थना की और बाद में आपके सामने जो परिणाम सामने है कि वो कर्जा उतरा और ये घर भी उनको बना के दिया गया। बिल्कुल जी, यही इस चीज़ में एक खासियत है, जहाँ भी जितने भी घर बने हैं मतलब वो परिवारों की ज़रूरत को देखते हुए घर बने हैं। जैसे मतलब इनके पास घर था, अब ये डबल स्टोरी का घर जो है वो तैयार हो गया। एक कमरा, किचन, बाथरूम, टॉयलेट जो नीचे बने हुए हैं, ऊपर पूरा बड़ी, नीचे साथ में एक बरांडा है, ऊपर भी आप देखो धूप में बैठने के लिए जगह है और अंदर पूरा बढ़िया रूम बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आप देख पा रहे हो। और साथ में ये देखिए भी मतलब डबल स्टोरी बनाई और डबल स्टोरी के साथ पानी की व्यवस्था भी करके दी है, क्योंकि जब ये काम शुरू हुआ था तो बताया गया था भी यहाँ पानी की दिक्कत है। लगभग 200-300 फुट दूर आपको गली में दिखाएंगे, 200-300 फुट दूर से पानी की पूरी पाइपें डाल के संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो घर का पानी का प्रबंध है वो भी इस परिवार के लिए किया है। और आज आप देख सकते हो भी ऊपर भी जो टैंकी है कितनी बढ़िया 750 लीटर की जो टैंकी है, पूरी पानी की व्यवस्था है। देखो हर जगह एक जब कोई खुद का घर बनाता है ना तो वो भी बहुत कुछ सोचता है, मतलब डोर बेल लगा के दी है, पानी की टैंकी लगवा के दी है। देखो यहाँ भी अगर किसी ने हाथ धोने हैं या कपड़े धोने हैं वो यहाँ भी पूरी व्यवस्था है, मतलब कमाल कर रखी है। जो चीज़ देखते हैं मतलब अभी आपको नीचे का भी पोर्शन दिखाएंगे और आपने देखा होगा भी लगातार जो गाँव के लोग हैं वो इस मकान को देखने के लिए आ रहे हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि हमने ना एक पिछली वीडियो में भी देखा था भी ये बात से बात निकल के आ गई भी बोल के आशीर्वाद देने वाले तो यहाँ लाखों संत हैं जो अपने शिष्यों को बोल देते हैं भी बेटा तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो ना हो वो एक अलग चीज़ है। पर संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे संत हैं जो इन लोगों को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, पर उनका ऐसा कोई ना कोई जरूर अंदर से नाता है जिसकी वजह से भी वो इन लोगों को सिर्फ मुख से बोल के आशीर्वाद नहीं देते, बड़ा पूरा देखो बढ़िया बना बनाया पूरा घर बना के 15-20 दिन में दे दिया। हमें तो ये भी सुना था भी जो पानी है उसकी व्यवस्था, पीने के पानी की, चाय पानी की, रोटी पानी की व्यवस्था भी उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने की। देखिए कमाल की बात है, ये गांव है जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरिया जिला संगरूर है और कोरिया गांव है और तहसील सुनाम है। पंजाबी गांव है और पंजाबी गांव है और मुस्लिम लोग भी रहते हैं और धर्म और जो है जाति के लोग भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का और कोई नीचे भी देखिए साथ साथ में भी कितने गांव वाले जो हैं वो इसको देखने के लिए आ रहे हैं, ये देखने के लिए आ रहे हैं। इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का और कोई शिष्य भी नहीं है और जितना ये मकान बना है मुझे नहीं लगता कि मेहरुद्दीन को कोई भी बात सोचने की जरूरत पड़ी होगी। ये सारी जो चीजें हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद से उनको ये सारी प्रोवाइड करवा दी हैं। तो अगर हम अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे हैं तो इसका अभी क्या स्टेटस चल रहा है पंजाब में? पंजाब के अंदर देखिए जैसे जिला संगरूर है, यहाँ पे घर बना है। आज ही के दिन अब आपको बताया कि जलंधर शहर के अंदर भी घर हैंड ओवर हुआ है। इससे पहले जैतो मंडी के अंदर घर हैंड ओवर हुआ है, मिठड़ी के अंदर घर जो हैंड ओवर हुआ है, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में घर हैंड ओवर हुए हैं, फतेहगढ़ साहिब में जो है घर हैंड ओवर हुए हैं। तो ये लगातार जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार लोगों की भीड़ भी इस घर के अंदर जारी है, आप देख रहे हो साथ में। और ये देखिए यहाँ इस घर का किचन भी देखिए आप, जिस साथ की जगह जिसमें ये देखिए मक्खी और मच्छरों से बचाव के लिए। बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है जी, मतलब बहुत थोड़े घर होंगे यहाँ पर किचन पंखा लगा रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। देखिए ये बरांडा है, बरांडे में भी पंखा लगा हुआ है जी। साथ में आप देख सकते हो किचन है, किचन में भी प्रॉपर जो है वो पंखा लगा के दिया हुआ है। कमरों में तो पंखों की और सारी चीज़ों की व्यवस्था दी है और यहाँ भी साथ में आप देख सकते हो यहाँ भी प्रॉपर हर जगह हर पॉइंट के ऊपर लाइट है, हर जगह प्लग है। किसी को कोई चार्जिंग करनी है, किसी को कोई चार्जिंग प्लग लगाना है, मतलब कमाल की बात है। मतलब हर तरफ से हर चीज़ प्रॉपर, मतलब जो एक बढ़िया से बढ़िया घर को चाहिए होती है वो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। अभी
आप अंदर देखो भी, अंदर ऑलरेडी कितनी भीड़ है। जो लोग गांव वाले और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो लगातार इस चीज़ों को देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। गांव में आपने देखा था सरपंच भी आए, साबका सरपंच भी आए, पंच भी आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि सभी ने और सभी की जो मोस्टली स्टेटमेंटें थी वो यही थी कि हमने चीज़ें देखी हैं। लाइट अभी देखिए, ये देखिए जो आपका, जो आप जिस बेल की बात कर रहे थे वो बेल देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। जिस जो बेल बज रही थी तो ये यहाँ पे लगी हुई है। और साथ में देखिए मिट्टी से प्रोटेक्शन के लिए भी एग्जॉस्ट फैन में मिट्टी खींचता है, जब वो चलेगा तब ये चीजें ओपन होगी। मतलब हर एक चीज को इतनी बारीकी से तो मेरे ख्याल से जो घर खुद का बनाता है वो भी ध्यान नहीं रख पाता। और इसके साथ साथ ये देखिए अभी प्रशक्ति बना के दी ताकि नीचे का जो सामान है वो ऊपर आ जाए और नीचे का जो ज्यादातर स्पेस है वो खाली बचे। बैठने के लिए कुर्सियां हैं, टेबल है और अलमीरा का प्रबंध भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। घर पहले तो जगह का लोन उतारा, जो मतलब कर्जा था वो उतारा, फिर घर बना के दिया, घर के साथ साथ जो है वो सामान भी दिया। अभी जैसे कि आप राशन देख रहे हो, ये कब से आ रहा है? ये देखिए लगातार 6 महीने से राशन घर में आ रहा है। और राशन की 23 आइटम में, और क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें, देखिए क्वांटिटी में 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 5 किलो चावल, 4 प्रकार के जैसे कि हल्दी है, जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है। और देखिए दालें देखें तो 4 प्रकार की दालें भी है, जिसमें पीली मूंग दाल, चना दाल, काले चने और ये हरी मूंग दाल। बेसन तक इस परिवार को भिजवाया गया है। दलिया है, नमक है और नहाने के लिए इतनी साबुनें हैं जो परिवार को भेजी गई हैं, और अच्छी कंपनी की जो है साबुनें हैं। उसके बाद सर्फ अलग से है और कपड़े धोने की जो साबुन है वो अलग से है। यानी इतनी सारी सामग्री इस परिवार को लगातार मिलती है हर महीने। और ये भी तब तक चलती रहेंगी जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर ना हो जाए। तो यानी कि हर छोटी से छोटी चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है और ये करके दिखाया है। एक मात्र सुनने और दावा करने की बात नहीं है। यहाँ पे आप इसको रूबरू देख सकते हैं, सारी चीज़ों को जो करके दिखाइए। वाकई में ही सुना तो आगे संत तो होते हैं जो डेरे में बैठ जाते हैं, कहीं जंगल में बैठ जाते हैं, बाहर किसी बड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो भगवान का नाम सिमरन करते हैं। लेकिन ये संत हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो घर घर पहुँचकर लोगों की भूख मिटाते हैं, लोगों की जो रहने की व्यवस्था करते हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान देते हैं और उसके बाद भगवान का नाम देते हैं, भगवान का नाम जपवाते हैं। वाकई ही ऐसे संतों की पूरे पंजाब को, पूरे भारत को, हरियाणा को, विश्व को ज़रूरत है। और इसीलिए इन संतों को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं कि बीमार को ठीक कर दिया और भूखे को रोटी दे दी। अच्छा, तो भूखे को रोटी दे दी और उसके बाद उसको ज्ञान दे दिया, परमात्मा का सच्चा नाम बता दिया, उसके सारे दुख दर्द दूर कर दिए। तो ये गुरु नहीं, विश्व गुरु है। और ऐसे ही इनको कोई विश्व गुरु या जगत गुरु नहीं कहता। इनके कार्यों को देखकर, इनकी मंशाओं को देखकर, इनकी अच्छी भावनाओं को, इनकी दयालुता को, इनके परोपकार को देखते हुए इनको है जो विश्व गुरु हैं सभी मानते हैं। और आपने देखा भी है बहुत सारे चैनलों में, आज अगर संत रामपाल जी महाराज जी का अगर कोई नाम भी लेता है तो वो तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से उनको जो है लोग संबोधित करते हैं। इतना बड़ा संबोधन और हरियाणा के सम्मान समारोह 4 चांद लगा देते हैं इस संत की महिमा में। जहां पर आप अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में जिनको राहत संत रामपाल जी महाराज जी ने दी, उन लोगों ने बड़े धड़ल्ले से उनके जयकारे लगाए, उनको भगवान बताया। अगर आप देखते हो हिसार के अंदर, धीरनवास के अंदर कितनी पंचायतों ने, हांसी के अंदर कितनी पंचायतों ने बहुत सारे सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी की फीमेल श्रद्धालु हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। देखिए कितनी भीड़ आई है, कितने सेवादार पहुंचे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कौन कहाँ से आया है, क्या क्या सेवा निभा रहे थे, किस पर्पज से आज वो यहाँ पर आए हैं, तो बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पूछते हैं जरूर, लोगों से पूछने से ही पता चल पाएगा। तो बहन जी एक बार बहन जी को छोड़ दो। हाँ, अच्छा आप
बाकी हाँ जी, ये देखिए आप हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं इस टाइम, तो आप जो आज आए हो यहाँ पर, तो क्या पर्पज़ है आपका आने का यहाँ पर? हमारे जो संत रामपाल जी महाराज ने ये लगा लो। क्या लगा 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 आगे इसको जी मेरी आवाज कंबल लग रहा है ना। कोई फर्क नहीं है, जो अंदर बोलोगे ना। ये लाओ। हाँ, आई पढ़ लो। हाँ जी, तो आज आप यहाँ आए हो, क्या पर्पज़ है आपका आने का, किस लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत परमात्मा राशन भी देते हैं गरीब परिवार को और उनके मकान भी बना के देते हैं। तो आज कौरिया पिंड संगरूर जिला में पंजाब के परमात्मा ने हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाया था, तो हम वो देखने के लिए आए थे। तो ये मकान है, जिनका ये मकान बना है, क्या परिस्थिति थी उस परिवार की, आप जानते हो कुछ? भगत जी वो बहुत गरीब थे, उनके ना हार्ट की प्रॉब्लम थी उनको, अच्छा, वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। यानी बच्चे आपके अनुसार एक जरूरतमंद परिवार को घर मिला है जिसको सच में ही इस घर की जरूरत थी। जी। तो क्या ये जो घर मिल रहा है, इसके अलावा आपकी नॉलेज में ये है कि कहीं और भी ऐसे घर बनाए गए हैं या बने हुए हैं या बन रहे हैं? जी भगत जी, पंजाब में भी अब तक 15-20 मकान बन चुके हैं। ठीक है, हरियाणा में भी ये मुहिम शुरू हो चुकी है। मतलब इंडिया के और भी स्टेट्स में ये मतलब जो मुहिम चली हुई है परमात्मा की। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत सारे संत देखे हैं, लेकिन कुछ अलग से बताइए कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी खास बात क्या लगती है आपको? देखो भगत जी, इंडिया में बहुत से संत हैं, लेकिन किसी ने भी किसी गरीब की अब तक मतलब कोई सहायता नहीं की। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने मतलब गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। उनको मकान भी बना के दे रहे हैं, अगर वो कोई सदस्य बीमार है तो उनकी बीमारी का खर्चा भी उठा रहे हैं। ओके, यानी ये हर तरह का ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने जो लोग हैं यहाँ पे, जो उनको मिल जाते हैं किसी भी मतलब चाहे धर्म हो जाति के हो, तो उनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी हमेशा से आगे रहते हैं। ठीक है, बहुत अभी बाहर ना संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लग रहे थे, पूछिए जयकारे का काम। ये जयकारे जो हैं वो किस खुशी में लग रहे हैं, इतना ज्यादा कैसा चल रहा है? आपने बाहर संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए, तो ऐसी क्या अब कोई क्या हुआ ऐसा कि जो एकदम से जयकारों की आवाज हमें सुनाई दी यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने एक सुदामा का महल बना के दिया है। जो हमने कथा सुनी थी, श्री कृष्ण जी बना के देते हैं सुदामा का महल। श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनाया था, वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे एक महल बनाया। हम उसकी खुशी में परमात्मा के जयकारे लगा रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पे इनके ऊपर दया करी। इन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, उनको घर बना के दिया। अब वो आराम से अपने छत के नीचे रह रहे हैं। ये घर नहीं दिया, हमने तो अंदर देखा कि 23 आइटमें हैं राशन की, और क्वांटिटी और क्वालिटी देखी उसमें 5-5 किलो आलू, प्याज और 25 किलो आटा वगैरह, ऐसी बहुत सारी आइटमें। तो क्या ये भी लगातार चलती आ रही हैं? आपकी नॉलेज में है ये सब? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उनको हर महीने राशन ऐसे ही पहुंचाया जा रहा है। तो ये राशन इनका कब तक घर तो एक बार बन गया, तो ये राशन कब तक चलेगा इनका? जब तक ये खुद कमाने के लायक नहीं हो जाते, ये खुद रोजी रोटी के लायक नहीं हो जाते, तब तक इनका ये सिस्टम चलता रहेगा। देखिए गुरदीप जी, कितनी बड़ी बात है कि जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता परिवार, तो तब तक का ये इन्होंने बताया है। अब इसमें ना एक और बहुत बड़ी बात है भी, आज के समय में लोग एक दूसरे से रोटी छीन रहे हैं। अगर आप समाज को देखो तो लोग रोटी छीन रहे हैं भी, मतलब भी मेरे साथ का मेरा भाई या बहन ना रोटी खा ले। और यहाँ पर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लोगों को ढूंढा जा रहा है भी, जिन लोगों को भूखा सोना पड़ता है वो भूखे ना सोएं। ये एक बहुत बड़ी बात है भी, लोगों को ढूंढ के राशन दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को एक बात और पता चली आज यहाँ एक गांव के लोग के आदमी से, कि जब शुरू में ये इस परिवार के पास आए हैं तो ये अकेले राशन और मकान तक नहीं, कपड़ों तक की व्यवस्था भी और जूतों तक की व्यवस्था भी करके दी गई है परिवार को। तो आप ये देखिए कि भाई और भी छोटी छोटी चीज़ें जो परिवार को ज़रूरत है, जैसे कपड़े हुए या और चीज़ें हैं, तो वो भी समय समय पे प्रोवाइड की गई है। जैसे मौसम के अनुसार ठंड के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं, और इसके अलावा कुछ बर्तनों की ज़रूरत होती है, कुछ और गैस भरवाई जाती है। इस तरीके की सुविधाएं भी जो परिवारों को मिलती है। बात करते हैं बाकी अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी की तरफ से लोगों को दी जा रही है?
संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सुविधाएं हैं जो ज़रूरतमंद परिवारों को दी जा रही हैं। खाने में 23 आइटम दी जाती हैं, जिसमें कि अनाज के फॉर्म में आटा, चावल, 4 तरह की दालें, तड़का लगाने के लिए मसाले, तड़का लगाने के लिए तेल, आलू, प्याज, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट और साबुन और दलिया तक दिया जाता है। तो दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या ये सामान इस परिवार को आश्रम से लेके आना पड़ता है या कैसे इनको फ़ोन करना पड़ता है, किस तरीके से जो राशन हर महीने तक पहुंचता है, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जब किसी की सहायता करते हैं तो वो उसे एक तरह से उन्हें गोद ले लेते हैं। तो जो परिवार पहले ही असहाय है वो कुछ दूर तक जाके सामान लेके आने की सुविधा नहीं कर पाते, मतलब उनके पास सोर्स नहीं होता कि वो पहुँचे, तो संत रामपाल जी महाराज उन्हें उनके घर तक पहुँच के सहायता प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर किसी परिवार का राशन ख़त्म हो गया तो उनको 1-2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, वो उन नंबरों पर फ़ोन करें और राशन ख़त्म होने के 2 दिन पहले अगर वो फ़ोन करते हैं तो जिस दिन उनका राशन ख़त्म हुआ है तब तक उनके घर में राशन पहुँच जाता है। यानी कि राशन घर पे ही पहुंच जाता है। तो वाकई में मेरुदीन जी के तो ठाठ हो गए हैं, घर भी बैठे बैठा ही बन गया और राशन भी हर महीने घर पर आता है। ऐसी मौज तो सपनों में मिलती है जो हकीकत में मेरुदीन जी ले बैठे हैं। आइए मेरुदीन जी से भी मिलाएंगे और उनसे भी करते अभी हैं मुझे बातचीत। लगता है कि यहाँ पे जो खड़े हैं मेरुदीन जी की पत्नी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे थोड़ी उनका बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, इनसे तो बात करते हैं। आज आपको एक घर मिला है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बना के दिया है। आज आपको वो पूरी तरह से घर आपको हैंड ओवर कर दिया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको घर मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले क्या कैसा महसूस होता था जब तो आप दूसरा घर था आपका, इससे पहले वाला जो पुराना घर था, और पुराने घर में और इस घर में क्या अंतर देखते हो? क्या कह रहा, पुराना घर तो पुराना होता है, नया घर तो नया होता है। हम ऐसा सोचे भी नहीं थे। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपको ऐसा घर मिल जाएगा? हाँ। तो इस घर में हाँ। वो जो आप सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? आप मतलब मेरे सारे चीज़ अच्छे लग रहे हैं जी। 2 कमरे पाए हैं और रसोई। इनको घर की हर चीज़ पसंद आ रही है। तो मेरुदीन जी से बात करते हैं साथ में। तो ये इतने भावुक हैं कि मतलब शब्द नहीं निकल पा रहे। और ये अभी अब मेरुदीन जी से बात करेंगे, मेरुदीन जी से बात करेंगे। आप ले लो। तो मेरुदीन जी ये बताइए, जब आप बीमार रहते थे तो कैसा आपने मतलब क्या सोचा उस समय में कि जैसे बीमार बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, पत्नी है घर में? मेन मकसद क्या है पूछने का, ये पूछना चाहते हैं भी जब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको घर में राशन नहीं आ रहा था, तब आपकी क्या कंडीशन थी, किन परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे, क्या चीजें आपके दिमाग में उस समय आती थी? मैं ऐसे आती थी भी बच्चे ना भूखे मर जाए, तो फिर रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरी सहायता करी है, तो सेमी बार मैंने राशन मिल गया, तो उस तो बाद जगह भी पाके देती। आपकी उस समय कंडीशन क्या थी? उस सिचुएशन का बहुत होती। देखो जिस तरीके की बीमारी आपको बताई गई है, हाँ। उसमें आप जीवन और मौत में क्या अंतर देखते हो कि आपको क्या लगने लग गया था उस टाइम में? उस टाइम का ये थी भी मैं ना तो बच सकता थी, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ बस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ध्यान थी भी ये बाद च की कुछ कर सकते हैं। मतलब ये देखिए, मतलब उस समय इनकी ऐसी कंडीशन थी भी पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा भी तीनों बच्चों को, जो बेटियां हैं तीनों की तीनों, और इनको सबसे बड़ी फिक्र जो थी इन बच्चों की थी, इन बेटियों की थी कि मेरे बाद जो है वो इन बेटियों का क्या बनेगा। तो मतलब आप ये सोच सकते हो भी ये उस समय अपने लास्ट स्टेज के ऊपर चल रहे थे, भूखे मरने की कंडीशन थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद लिया। और गोद लेने के बाद फिर क्या हुआ भी आज इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इनसे स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं। दूसरी चीज़ क्या है भी हमने मेहदी जी जैसे यहाँ के जो पंचायत मेंबर थे उन्होंने और चीज़ बताई भी उस समय जब आपको डॉक्टर ने स्टंट के लिए दूसरी बार स्टंट के लिए बोल रखा था, फिर उस समय संत रामपाल जी महाराज जी का जब आपके घर में दूसरी बार राशन आया तब क्या फ़र्क आया? ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਸਰ ਜੂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। तो ये बताइए, चलो आपके घर राशन पहुंच गया, तो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहुंच गए? कैसे आपको ये राशन लगा? कौन आया आपके घर पे? ये खुद गए आप? कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? मेरे जो गांव का भक्त है संत रामपाल दा,
ਉਹ ਆਏ ਗੋਲੋ ਜੀ, अच्छा ਗੋਲੋ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ मेरा देख के फिर उस बाਅਦ राशन मिलने लगे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा खुद से हुई। जैसे गांव के लोगों ने, मैंने पहले भी आपको बताया था, बतावी काले तेरे हो गए नज़ारे और तेरे को घर बैठे तेरे परमात्मा आ गए। वाकई में ही जिसको सारे सुख देने के लिए कोई भी चीज़ पहुँचे तो वो परमात्मा होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी को सभी लोग यहाँ पर एक परमात्मा का ही जो उनको दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार की सही बात है। देखो दर्जा बनता भी है। आप सोच के देखो भी, एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा था, उसको ये फिक्र थी भी मेरे बच्चों का क्या बनेगा। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे बड़ी चीज़, तो आप देखो घर एक अलग चीज़ है, ज़िंदगी कहते हैं ना भी ज़िंदगी है तो जहान है, अगर ज़िंदगी नहीं है तो क्या बचेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ यही है अभी बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से जो प्रसाद आया, उसी से आज इनको इतना बढ़िया हो गया भी। इनको दवाइयाँ खाने से काम चल रहा है, इनको दोबारा स्टंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक साइंस को, मतलब जैसे कहते हैं ना भी साइंस क्या है, वो कहते हैं भी प्रूफ करके दिखाओ। ये ऐसी ऐसी चीज़ें ही हैं जो अपने आप में एक प्रूफ है भी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो लोग इंटरव्यू देते हैं, तो ये अपने आप में एक साक्षात इंटरव्यू है, जो एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, आज के इस महंगाई के दौर में कोई किसी की 10 रुपए की मदद नहीं करता। और ये इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी को जानते भी नहीं थे। उनके भक्त इस गांव में आए, जायज़ा लिया, आज इनको सारी सुविधाएं मिली। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम जाने पहचाने आदमी की मदद नहीं करते और अनजाने में कितनी बड़ी मदद यहाँ पर मिली है। और मदद क्या, ये इनके लिए तो एक सपना पूरा हुआ है। इनका जो कभी सपना देखा भी नहीं था, वो सपना पूरा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे बहुत लोगों के सपने संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे किए हैं। यहाँ हमने उनके भक्तों से बात की और लोगों से बात की, सभी ने सराहा। हमें एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला कि इस घर को ज़रूरत नहीं थी या संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य में कोई दोष निकाल दे। वाकई में सबने दिल से इसकी प्रशंसा करी है, दिल से चाह है, लोग उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। और अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि पहले वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे गांव में और भी ऐसे जरूरतमंद परिवारों को अगर घर मिल जाए तो बिल्कुल जी, संत जी की कृपा होगी। अगर अच्छा काम हुआ है तभी तो जो बाकी गांव वाले, जो पंचायत है, सरपंच हैं, वो बाकियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए जैसे सरपंच है, अगर उनको ये अगर अर्ज लगानी थी तो शायद गवर्नमेंट को लगानी चाहिए थी, लेकिन वो अर्ज कहाँ कर रहे हैं। उनको अब ये रूबरू देखने को मिल गया कि यहाँ पे चीज़ घटित हो चुकी है। यहाँ पे मकान मिला, यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे बात नहीं की जाती, यहाँ दावा नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात है पेपर फॉर्मेलिटी के नाम के ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है। अरदास हुई, अरदास एक्सेप्ट होती है और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरा फुल फ्लैश मकान खड़ा हो जाता है। यही अन्नपूर्णा मुहिम के आवास निर्माण की जो सेवा है, इसकी खासियत है। जी जी, सालों साल 2-2 साल तक लोग सरकारी कागजों के चक्कर में लगे रहते हैं, पर उनको नहीं हो पाते। और यहाँ पर प्रार्थना होती है और जो है फटाफट। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि घर शुरू हो जाता है और आधे घर को बढ़ा दिया जाता है, आधा घर पूरा ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, ये भी हुआ है जी। और दिन, साल, महीने इनकी गिनती नहीं है। और यहाँ पर 15 दिन के अंदर, सिर्फ कि 15 दिन वाली जो कमाल की बात है कि 15 दिन में तो अगर मैं और आप खुद से भी घर बनाने लग जाएं तो 15 दिन में हम भी अपना घर जो कंप्लीट नहीं। सबसे बड़ी बात है जी, सामान ही नहीं अरेंज होता इतनी जल्दी। सामान और जो मजदूर, मिस्त्री, कितना कुछ। आप देखो एक घर बनाने में एक आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। और यहाँ पर मेहरुद्दीन जी को बैठे बिठाइए। सामान की बात हुई है तो मेहरुद्दीन जी से ये भी बात करते हैं भी, जो आपका सामान कैसे अरेंज किया इन्होंने, जो भी काम चल रहा था भी उसमें क्या क्या काम था, वो सारी बातचीत करते हैं। हाँ जी, मेहरुद्दीन जी बताइए कि जैसे जब आपका घर बन रहा था, पुराना घर था, पहले तो उस घर को तोड़ा गया होगा। हाँ, और तोड़ने के बाद फिर ये घर दोबारा से बना है, तो कैसे लोग यहाँ पर आए, कैसे उन्होंने ये मतलब यहाँ पे काम किया, और कैसे जो सामान का अरेंज हुआ वो किस तरीके से हुआ। आपकी तो सारी देखरेख में हुआ, आप देखते रहे हो, हर दिन आते रहे हो, क्योंकि आपका तो ये घर है ही था। तो बताइए कि तो कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसा अरेंजमेंट किया आपने? अरेंजमेंट तो भगता नहीं करे, मेरे लिए तो कुछ नहीं होया जी। तो इतने आदमियों का खाना भी तो आपने बना के दिया होगा? मैं खाना कुछ नहीं बनाया, सौंका मैं भी खाना इसी खाता है भंडारे जी। देखिए कितनी कमाल की बात है कि भी इनको तो किसी मजदूर मिस्त्री का खाना भी लाकर नहीं देना पड़ा, और उल्टा इन्होंने भी खाना साथ बैठकर खाया। नहीं, बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है। मतलब ये कहा जाता है भी मिस्त्रियों को घर में बुलाना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी घर में यही बात थी भी,
भी सबसे बड़ी जो बात है इस घर में वो यही रही भी मेहरदीन जी को ना तो कोई घर का सामान अरेंज करना पड़ा, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया। फिर जो उस समय काम चल रहा था मजदूरों के लिए रोटी पानी चाय का अरेंजमेंट, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से था। और कमाल की बात है भी ये बता रहे हैं भी उस समय हमारे परिवार ने भी उनके साथ ही यहाँ पर भंडारा किया। बिल्कुल, देखिए बड़े भाग हैं इनके, मैं मानता हूँ कि मतलब सब कुछ बिना मांगे मिल रहा है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ ये बहुत बड़ी दया संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी रूप में इनके ऊपर की है, तो बड़ा एक एहसानमंद होना भी बनता है इनका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कि खुद का जीवन बचाया, बच्चों को नई दिशा दे दी। बिल्कुल जी, अभी बच्चों से भी बातचीत करके देखते हैं भी उनके जीवन में क्या चेंजेज आए, क्या बदलाव आए, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी बेटा, तो बच्चे क्या नाम है आपका, बताइए एक बार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम निखित दासी है। निखित दासी, तो अच्छा, तो ये आपको आज घर मिला है, नया नया घर मिला है आपको, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये घर किसने दिया है आपको? ये हमारे गुरुजी ने दिया है, संत रामपाल जी। यानी ये संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं अब, और कि ये घर उनकी तरफ से। क्यों ना आप देखिए उनकी उस समय कंडीशन क्या थी, आप उनकी कंडीशन सोच के देखो। और आज उनको पता है भी उनके पिताजी के साथ साथ एक पिता और ऊपर है जो उनकी हर चीज को संभाल रहा है, समय के ऊपर उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपको जैसे वो जब आपके पास जैसे सर्दियों में आपको कपड़ों की जरूरत पड़ी, गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ी, क्या वो मिले थे उस समय? हाँ मिले थे। अभी आपको जैसे कोई किताबों की कॉपियों की जरूरत पड़ रही है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रहा है अरेंजमेंट? हो रहा है। तो अभी आप पहले और आज के समय में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? पहले भी बढ़िया करते थे, अब भी। 6 महीने से बढ़िया हो रहा है, उससे पहले क्या कंडीशन थी? नहीं हो कोई नहीं, वो बच्चे यही बता रहे हैं जब से राशन शुरू हुआ है तब से जो है वो बहुत बढ़िया हो गया। देखो बच्चों की खुशी है, जो चेहरा है वो खुद बता रहा है। वो बेटी भी आज मुस्कुरा रही है, क्योंकि आप पहली वाली वीडियो देखना और आज की जो वीडियो है वो बच्चों के जो चेहरे हैं वो खुद अपने आप को चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पापा कितने बीमार रहते थे, तो आपको क्या लगता था उस टाइम में जब पापा बीमार हो गए थे? पहले ऐसे लगता था भी हमको खाना कौन देगा। ठीक है, तो अब पता लग गया खाना कौन देगा, अब विश्वास हो गया आपको? हाँ जी। ये सारे कुछ चीजें, जैसे पुराना घर था, पुराने घर में कैसा लगता है और अब कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इसको घर को संभाल के रखना, बढ़िया तरीके से केयर करना, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको, आपके परिवार को ये घर दे दिया है। अब आगे की जो इसकी केयर टेक करनी है, संभालना है, साफ सफाई रखनी है, वो मम्मी पापा के साथ आपकी भी जिम्मेवारी है। ठीक है जी, तो बच्चों को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेहरुद्दीन जी को बहुत अच्छा फील हो रहा है और उनकी पत्नी को भी। वाकई में फील हो भी क्यों ना, जब एकदम से कुछ चीज़ एक नया सा हो जाए, 15 दिन में ज़िंदगी पलट जाए, काया पलट जाए है। काया और माया का खेल यहाँ पर है, और ये काया भी बचा दी संत रामपाल जी महाराज जी ने और माया भी दे दी, क्योंकि इतना पैसा घर पे लगता, पूरी ज़िंदगी जुटाने में मुश्किल होती। और अब घर भी बन गया, वो मिस्त्रियों की खाने तक की टेंशन नहीं हुई, अपना खाना भी साथ हो गया, और साथ में हर महीने राशन आ रहा है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक राशन चलता रहेगा। कमाल की बात है जी ये तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मतलब जैसे कोई टीवी सीरियल में सुना था, देखते थे, वो सारी चीज़ें की यहाँ पर साक्षात दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक परिवार को जो राशन है, राशन के साथ साथ घर दे दिया बनाकर। मतलब उस समय जब पहली बार यहाँ पर ये सेवा आई होगी तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा भी ऐसा भी कोई संत है जो किसी को घर बना के दे सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी गांव-गांव शहरों में पर्ची काटने के लिए लोग आते हैं, भी हमने भंडारा करना है, हमारे यहाँ ऐसा है, 100 रुपए की पर्ची कटवा लो, 500 रुपए की पर्ची कटवा लो। पर्ची कटवाने वाले संत आपने जर्नली देखे होंगे। बिल्कुल जी, चढ़ावे चढ़ते हैं लोग, खुद जाकर भी देकर आते हैं, वो अपनी एक मांग रख देते हैं। चाहे मतलब मैं किसी भी धर्म को स्पेशली नहीं बोलता, लेकिन लगभग सभी धर्मों में ऐसा है। बिल्कुल, अगर चाहे कोई मंदिर से बिलोंग करता है, चाहे गुरुद्वारों से बिलोंग करते हैं, तो हम गांव-गांव में देखते हैं कैसे वो पर्ची काटने के लिए लोग जो वहाँ पर आते हैं और एक दान रूप में चंदा लेते हैं। और यहाँ पे ना तो दान रूप में कोई चंदा लिया गया और
ना ही कोई और डिमांड रखी हो, उल्टा यहाँ पे जो है एक घर फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने ही हर लेवल पे वो बना के संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को दिया। और लगातार जो राशन जारी लोग बैठे हैं, जहाँ यहाँ की इधर कच्ची थाई बोली जाती है इस गांव की, जो ये आप दिखा रहे हो जो इमारत बनी हुई है, धर्मशाला टाइप बनी हुई है, यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पर भक्तों ने सारा जो अपना रहने की व्यवस्था यहाँ पे करके रखी, 3 दिन वहाँ पे रहे वो, और आस पास का माहौल भी इतना अच्छा कर दिया कि 3 टाइम वो अपनी यहाँ पे आरती रामायणी संध्या आरती इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते थे। लोग बहुत प्रभावित हुए उन चीज़ों से। बिल्कुल ये चीज़ ना एक न्यारी थी जो लोगों से सुनने को मिलती थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त यहाँ पर सेवा के बाद वापस गए तो लोग मतलब ये खुद बोल रहे थे भी हमारा दिल लगा हुआ था, हम बड़े खुश थे इनके साथ, क्योंकि अगर अच्छा बिहेव था तभी तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो अच्छी थी। पर आज जैसे यहाँ पर अभी घर सौंप के गए हैं तो वो लोग भी मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाणी का जो पाठ था वो निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा किया जाता। बिल्कुल। ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ से आए हो? जिला फाजिलका से आए हो। कहाँ जिला संगरूर, कहाँ जिला फाजिलका, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब परिवार को, जो मुस्लिम परिवार है, उसको एक घर बना कर दिया है। उसकी आज गांव की पंचायत और भक्तों द्वारा। तो क्या आपके जिले में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया? हमारे जिले में किया है। गांव कितने घर बने आपके जिले के अंदर? हमारे जिले में 2 घर बने हैं, एक तो अबोर तहसील के अंदर बना है और एक गांव कुलार है। अच्छा, देखिए हम जिन जिलों की बात कर रहे थे कि पंजाब के अंदर और जिलों में घर बने हैं, फाजिलका जिले की बात करी थी, और ये भाई साहब हमें फाजिलका जिले से ही मिल गए और इन्होंने अपने मुख से बताया कि 2 घर वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बना कर दिए हैं। बिल्कुल जी ऐसा है, मतलब ये आप जिसको भी मिलोगे ना, हर जगह जो है वो ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चल रही है। अभी जो फाजिलका जिले के सेवादार हैं वो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी आगे की बातचीत करेंगे और उनसे अन्नपूर्णा मुहिम के कितने केस हैं उसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, तो क्या मकसद है इस मुहिम का जिसके अंदर इतना कुछ दिया जाता है? क्या कारण क्या है इसके? क्या एकदम से कैसे ये मतलब प्रकाश में आ गई इतने सालों के बाद? देखो, इसका कारण ये है जी, जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, संत बोलते हुए आप कोई भगवान भी बोलते हैं, लेकिन मैं आप जी को बताना चाहता हूँ ये पूर्ण जो परमात्मा है पृथ्वी पर आए हुए हैं और इनका मकसद और कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी आत्माओं को निकालने का मकसद होता है। देखो, कोई भी पृथ्वी के ऊपर अगर दुखी प्राणी है या जिसको अन्न नहीं मिल रहा और कोई भूखा पेट जो है ना सोए, यानी आपका कहने का मतलब है कि भूखे पेट कोई भक्ति नहीं कर सकता, हाँ, कोई भजन नहीं कर सकता, तो पहले उसको एक फर्स्ट जो रिलीफ है, फर्स्ट एड बोलते हैं जिसको, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से दी जाती है। तो वो जो क्वेश्चन आपको पहले उन्होंने किया था उसका जवाब दीजिए कि किस तरीके से ये सेवाएं हैं जो मतलब होती है, क्या से चल रही है? हमारे जिले में गुरु जी की दया से जो है, जो 43 जो राशन जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किट चल रही है, 43 किट चल रही है, और जो मकान की जो है वो 3 मकान बना दीजिए। 3 जैसे 2 एक अजीमगढ़ में हो गया, एक और हबोर में हो गया और एक गांव कुलार में हो गया, 3 मकान बना। यानी कि हमें पहले फाजिलका के जो दूसरे भाई साहब उनसे पता लगा था कि 2 घर, लेकिन इन्होंने डिटेल में जानकारी दी है कि एक तीसरा घर भी आया है वहाँ से, क्योंकि जितनी बातचीत करते हैं बहुत सारा चीज़ें तो नॉलेज में नहीं होती, क्योंकि सेवादारों की नॉलेज में ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं। जो संगत के हैं और ये सेवादार हैं तो इनके ऊपर मतलब पूरे जिले का आपको जो पूरी डिटेल है वो इनसे मिल जाएगी फाजिलका। ठीक है, तो ये बताइए, जैसे एक चीज़ है, मतलब कि पंजाब में कितने ज़िले हैं? पंजाब के अंदर मेरे ख्याल से 21-22 के करीबन, तो 43 राशन जो है वो फाजिलका के अंदर जा रहे हैं। तो इतना पैसा जो है वो देखिए, किट है, किट के अंदर 23 चीज़ें हैं, तो ये बात एक अपने आप में मायने रखती होगी। 2500 से लेके 3200-3300 तक की एक किट बनती है। अकेला राशन नहीं है, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, पता नहीं कितना मटेरियल साथ में दिया जाता है। फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड होती है जरूरत के अनुसार में, बर्तन तक मांगे जाते हैं, गैस सिलेंडर तक मांगे जाते हैं। बीमारी का सारा खर्चा भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ले लिया, और लोग भी बड़ा खुल के डिमांड करते हैं, उनको पता है कि यहाँ से ये जो है उम्मीद है ये पूरी हो सकती है। और यहाँ पे एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, तो ये कहा, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? बरनाला से। बरनाला से आए हैं, तो क्या आपके जिले में भी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम ने दस्तक दी है कि नहीं दी है? हाँ जी बिल्कुल। तो कितने घर हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वहाँ पर पहुँच गई है, और किस किस गाँव की तहसील का हमें नाम बताइए जहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची हुई है?
ਹਮਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ अन्नपूर्णा मुहिम तहत तपा मंडी जो भी काफ़ी तपा मंडी काफ़ी फेमस है बरनाला के अंदर, तो वहाँ भी वहाँ लोग निकल के नहीं आ रहे, जहाँ मतलब लोग आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, जहाँ ऐसी क्या चीज़ है ये आपने, इन्होंने 43 चीज़ें बताई और आप 3 की बात कर रहे हो, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो जो लोग हैं ना जिन्हों ये संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर अभी उन लोगों को पता नहीं चला। अच्छा, मतलब इनका कहने का मकसद क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई रोक नहीं है, ये मुहिम हर उस लोग के लिए है जो गरीब है, ऐसाई है, पर अभी जो है वो जैसे अभी इस सेवा को चलते हुए 4-5 महीने ही हुए हैं और इसकी वजह से मतलब वहाँ पर इतना प्रचार नहीं हो पाया बरनाला जिले में, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रोक नहीं है कोई भी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिवार है अभी वहाँ से खोजने बाकी हैं, या जो परिवार वहाँ पे अभी मिले नहीं है, या वो संत रामपाल जी महाराज जी तक अपनी पहुँच नहीं कर पाए, वो इसी वजह से वो वंचित हो सकते हैं। अभी जो हमारी ये जो वीडियो चल रही है, जिस तक पहुँचे वो भी बताओ भी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जिसका मोटिव ही यही है भी कोई भी गरीब ऐसाई परिवार भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ तक अपने नाइयों को बोल रखा है भी 1 रोटी बेटा कम खा लेंगे पर कोई भी गरीब जो है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इस लाइव के जरिए हमने आपको दिखाया गांव कोहरिया, तहसील सुनाम, जिला संगरूर का वो घर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मोहम्मद मेहरुद्दीन को बना के दिया। 6 महीने से लगातार राशन उसके घर में आ रहा है। इसके अलावा हमने फाजिलका, बरनाला से आए हुए लोगों से, अन्य डिस्ट्रिक्ट से आए लोगों से, यहाँ के गांव के सरपंच से, ग्राम पंचायत से, अन्य लोगों से बातचीत की, इनके भक्तों से बातचीत की कि कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को राहत दी है। आप भी हमें बताइए, इस लाइव को देखते हुए आप इसको कमेंट शेयर के ज़रिए हमें बताइए कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने सच में क्या लोगों को कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला। क्या कहना चाहोगे आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, ये कमेंट करके हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। आपकी कोई ऐसा है, आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है, मैं तो कहता हूँ ज़रूर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का जो है सर्वे करने के लिए भेजिए। धन्यवाद।